92 साल की उम्र, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, लेकिन हौसला आज भी जिंदा है। ये कहानी है शकीला बेगम की, एक ऐसे बुजुर्ग खातून की जो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर अपने हक, अपनी इज्जत और अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए इस जालिम दौर से इंसाफ मांग रही है। शकीला बेगम कोलकाता के 43 नंबर वार्ड 20 नंबर तिरहट्टी बाजार स्ट्रीट की रहने वाली है, जहां एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है माइको हाउस। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और यादों का हिस्सा है। इस प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्सेदार थे, शकीला बेगम के मरहूम शौहर मोहम्मद यासीन और उनके देवर मोहम्मद यूनुस। समझौते के मुताबिक दोनों भाई 50-50 के हिस्से में थे। आज मोहम्मद यूनुस के बच्चे अपने हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन शकीला बेगम का हिस्सा अब कुछ लोगों की बुरी नजर में आ गया है। शकीला बेगम का कहना है कि कुछ बाहरी लोग और उनके अपने ही रिश्तेदार मिलकर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी उम्र और कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। एक ऐसी महिला जिसने अपनी जिंदगी, परिवार और रिश्तों को समर्पित कर दी, उन्हें रिश्तों ने आज उसे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, शिकायतें दी, गुहार लगाई, लेकिन जवाब मिला, देखेंगे, सोचेंगे, जांच करेंगे। वो जांच आज तक नहीं हुई। 92 साल की इस महिला को, जो अब चल भी नहीं पाती, इंसाफ के लिए बार बार कागज लेकर दरवाजों पर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इस अंधेरे वक्त में उन्हें एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी, शारिक अमान नाम के एक नौजवान के रूप में। शारिक अमान ने न सिर्फ शकीला बेगम की बात सुनी, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करने का फैसला किया। शकीला बेगम और उनके कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देकर माइको हाउस की कानूनी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इस फैसले ने कई लोगों की नींद उड़ा दी। सच बोलने वालों को इस समाज में सबसे ज्यादा सजा मिलती है। 8 मार्च 2025 इस दिन तिरहट्टी बाजार की सड़क पर शारिक अमान पर सरेआम जानलेवा हमला किया गया। करीब दर्जनों लोगों ने घेर कर मारा, पीटा, घसीटा। क्यों? क्योंकि वो शकीला बेगम की तरफदारी कर रहे थे, क्योंकि वो इलाके में चल रहे प्रॉपर्टी कब्जा गैंग को बेनकाब कर चुके थे। शारिक अमान का दावा है कि उन्हें फंसाने के लिए झूठे इल्जाम लगाए गए, ताकि असल मुद्दा माइको हाउस की करोड़ों की जमीन पर पर्दा डाला जा सके। आज शकीला बेगम की हालत वही है, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या मुझे मेरी जिंदगी का हक मिलेगा? और शारिक अमान की आवाज में एक ही जवाब है, जब तक जिंदा हूँ आपका हक दिलाकर रहूंगा। ये सिर्फ एक बुजुर्ग खातून की लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसका हक समाज और सिस्टम की मिली भगत से छीना जा रहा है। अगर आप भी शकीला बेगम को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, तो इस खबर को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि ये मामला सीधे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचे और वो खुद आगे आकर इस बुजुर्ग महिला की मदद करे। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, तो कल कोई आपकी भी आवाज नहीं सुनेगा। वहाँ जो जमीन है, जो जगह है, वो हमारे शौहर के आधा और मेरे देवर का आधा है, और आधा वो लोग दोनों तो चले गए और देवर की बेगम भी चली गई हैं, मगर हम हैं और मेरे बच्चे लोग हैं, सब हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है आधा हमारा हिस्सा हो। और हमने वहाँ जगह लोग किराए पर लगा चुके थे, बस किराए वाले लोग जाने लगे हैं, तो मैंने कहा मुझे दे के जाओ, अब पैसा हमसे ले लो। हमने पैसा